आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 23 फरवरी हो गई है। आगे मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहले था वो ऑलरेडी बाहर चला गया, यानी कि पूर्वी दिशा में आगे बढ़ गया है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये आप कह सकते हो कि कल रात 24 तारीख की रात को ये दस्तक दे देगा जम्मू कश्मीर के आसपास पहाड़ों पर, और अभी ये अफगानिस्तान के आसपास बना हुआ है। इसके प्रभाव से आज से ही बारिश की गतिविधियां अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान में शुरू हो जाएंगी और कल होते होते बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ जाएंगी। लेकिन 25 तारीख को ही जाकर के पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल वगैरह शुरू हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये जो वेदर एक्टिविटी होगी उसके कारण क्या होगा कि ये एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा और ये हवाएं जो है वो इस तरह से यहाँ पर घूमेंगी। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इधर चला जाएगा और यहाँ से ये हवाएं घूमते हुए आएंगे और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा जो पूर्वोत्तर राज्यों में रहेगा, और एक एंटी साइक्लोन है जो यहाँ पर बना हुआ है राजस्थान के ऊपर। तो उसके कारण भी इस तरह से ये हवाएं घूमेंगी। तो ये देखिए, घड़ी की दिशा में हवा घूम रही है, या घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूम रही है। तो यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां जो पहाड़ों पर वो शुरू हो जाएगी, पूर्वोत्तर राज्यों में जारी रहेगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो यहाँ पर ये बना हुआ है गंगे पश्चिम बंगाल के आसपास, तो यहाँ पर भी बारिश की संभावना बन रही है। तो इस तरह के वेदर सिस्टम लगातार बनते रहेंगे जिसके कारण बारिश की गतिविधियां होती रहेगी। अब अगर बारिश देखा जाए तो ये आज की बारिश है, इसमें देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यानी ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है अभी आपको यहाँ पर ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये अफगानिस्तान के ऊपर बना हुआ है। ये धीरे धीरे आगे आएगा तो आप देख सकते हैं ईरान और अफगानिस्तान में बारिश हो रही है। पहाड़ों पर बूंदाबांदी है। सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक भारी बारिश और स्नोफॉल की संभावना नजर आ रही है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर और ये बांग्लादेश के साथ साथ झारखंड और ये जो गंगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके और कोस्टल ओडिशा में बारिश है। बिहार के एक दो इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बन रही है। ये आज का मैप है। और अभी देखिए उत्तरी हवाएं चलती रहेंगी, तो आज भी ऐसा लग रहा है कि जो ठंडी हवाएं चलेंगी, सर्द हवाएं चलेंगी, जिसके कारण टेम्परेचर अभी मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, मिनिमम टेम्परेचर में हल्की गिरावट हो सकती है। अब ये देखिए, ये उसके बाद भी 24 तारीख तक भी टेम्परेचर गिर सकते हैं और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आ रहा है। पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में केवल साउथ सिंध को छोड़ करके, बलूचिस्तान के साउथ इलाके को छोड़ करके सभी जगह पर बारिश होगी और ये जो हवाएं हैं उत्तर दिशा से चलती रहेंगी। इस तरह का वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। अंडमान में अच्छी बारिश होगी, तमिलनाडु में हल्की बारिश होगी। ये 25 तारीख का वेदर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है यहाँ पर। ये देखिए, इधर आ गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये इस तरह से चल रहा है। तो इस तरह के जो ये सिस्टम रहेंगे और यहाँ पर जो हवाएं हैं अभी भी ये आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर लगातार गिरते रहेंगे, क्योंकि इसका जो असर है वो थोड़ी देर में यानी 24 घंटे के बाद पहुंचेगा। और यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन आप देख रहे होंगे। ये जो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो एंटी साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ है, इसके प्रभाव से अगर यहाँ पर देखें हम तो ये एंटी साइक्लोन है। तो हवाएं इस तरह से घूम रही है। ये देखिए, ये राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। राजस्थान और गुजरात के ऊपर एंटी साइक्लोन बना हुआ है, उसका असर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। जहाँ एंटी साइक्लोन होता है हवा नीचे की तरफ बैठती है, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वहाँ हवा ऊपर की तरफ उठती है। उसमें जो नमी होती है वो, क्योंकि हवा जब ठंडी हो जाती है तो उसकी नमी जो कंडेंस हो जाती है, यानी कि वाष्प में बदल जाती है और फिर वो बारिश होती है। इसके कारण ये वेदर एक्टिविटी होती है। यहाँ पर हवा नीचे की तरफ आती है, सब्सिडेंस होता है और यहाँ जो वेदर एक्टिविटी समाप्त हो जाती है। एक तरफ है जो हल्की सी बनी हुई है इस जगह पर, यानी कि ये तमिलनाडु और केरल के आसपास बनी हुई है। तो यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर हम एक ये देखें तो ये सिस्टम है, ये 25 तारीख का ही है। इसमें आप देखिए कि ये इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है और ये हवाएं काफी तेजी से इस तरह से चल रही है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और मनसा, बठिंडा, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, यहाँ पर तेज हवाएं दक्षिण जो पश्चिम से दिशा से चलेंगी और यहाँ पर
जब अगर बारिश तो वैसे इस इलाके में होगी नहीं, लेकिन जो उत्तरी इलाकों में जो बारिश होगी उसके कारण जैसे पहले फसलों को नुकसान हुआ था तो वो हो सकता है। केवल पंजाब और हरियाणा के ऊंचे इलाकों में यानी कि उत्तरी इलाकों में, तराई वाले इलाकों में ही बारिश की संभावना नजर आ रही है 26 और 27 तारीख को। तो ये गनीमत है कि नीचे बारिश जो यानी बाकी इलाकों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसे पहले हुई थी वैसी संभावना नजर नहीं आ रही है। हालांकि हवा तेज चल सकती है। अगर आपने फसलों में पानी लगाया है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नहीं लगाया है तो 3-4 दिनों तक का इंतजार कीजिए। 27 तारीख के बाद ही खेतों में पानी लगाइए, क्योंकि ये जो पंजाब और हरियाणा और जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं, फसलों को नुकसान हो सकता है। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए। 27 तारीख के बाद हवाओं की रफ्तार कम हो जाएगी और क्योंकि फिर फसल बैठेगी नहीं, बिछेगी नहीं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और ये हवाएं जो है यहाँ पर भी आप देखेंगे उत्तराखंड और ये जो आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर भी थोड़ा तेज हो सकती है। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। अब अगर हम ये एक एक राज्य की बात करते हैं तो गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर 25 तारीख से स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। अच्छा स्नोफॉल होगा, तेज बारिश होगी, बिजली गिर सकती है, लाइटनिंग, थंडर हो सकता है और यह 27 तारीख तक जारी रहेगा। निचले इलाकों में भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर बहुत अच्छा होने वाला है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, ये जो इलाके हैं, धर्मशाला के ऊंचे पहाड़, यहाँ पर अच्छा स्नोफॉल आपको दिखाई देगा 26 और 27 तारीख को। 25 तारीख को भी हल्का स्नोफॉल हो सकता है। और धर्मशाला वगैरह के साथ साथ बाकी इलाकों में भी आप देखेंगे कि ये जो शिमला है, मसूरी, ये सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना 26 और 27 तारीख को दिखाई दे रही है। ऊंचे पहाड़ों पर यहाँ पर भी स्नोफॉल हो सकता है। हो सकता है कि कुल्लू मनाली में भी स्नोफॉल हो जाए इस बार। उत्तराखंड में 26 और 27 तारीख को, 25 तारीख को वेदर लगभग साफ रहेगा। 26 और 27 तारीख को वेदर एक्टिविटी होगी, ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा, निचले इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। पंजाब में भी 26 और 27 तारीख को गुरदासपुर, होशियारपुर और रूपनगर वगैरह, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अमृतसर वगैरह में बारिश हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया था आपको कि जो हवाएं हैं वो इस तरह से यानी दक्षिण पश्चिम दिशा से काफी तेजी से चलेगी, यानी कि आप कह सकते हो 20 से 25 या 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। तो वहां पर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। उसी तरह से ये सिरसा, फतेहाबाद और ये जो इलाके हैं आपका सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जिंद, भिवानी, यहाँ पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं 25-26 तारीख को। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन बारिश की गतिविधियां जो ऊपर है, चंडीगढ़, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, इसी इलाके में दिखाई दे रही है। बाकी इलाके लगभग साफ रहेंगे। दिल्ली एनसीआर तक भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पूरा हरियाणा, बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। और यहाँ पर अभी अगले 2 दिनों तक टेम्परेचर गिरेंगे, उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ और संभल, ये जो इलाके हैं, बदायूं तक, यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं ये 25-26 तारीख को, 26-27 तारीख को। लेकिन बारिश की संभावना केवल सहारनपुर और उसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। बाकी सारे इलाके अभी सूखे रहने वाले हैं। टेम्परेचर अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हल्के हल्के गिरावट आपको मिनिमम टेम्परेचर में दिखाई देगी। बाकी टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो यथावत बना रहेगा। और उसके बाद यानी कि आप कह सकते हो 25-26 तारीख से फिर से टेम्परेचर थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर में भी वृद्धि हो सकती है। बिहार में जो बारिश की गतिविधियां अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और शेखोपुरा, नवादा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें संभव दिखाई दे रही है आज अगले 24 घंटों के दौरान। झारखंड के कई इलाके में बारिश हो सकती है, खास करके साहिबगंज, गोड्डा, देवगढ़, दुमका, पाकुड़, जमतारा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, कुंटी और ये पश्चिमी सिंहभूमि और पूर्वी सिंहभूमि, जमशेदपुर वगैरह में बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के गंगे, जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर काफी अच्छी बारिश है। मुर्शिदाबाद, पूर्वी, पुरुलिया, बांकुरा, हुगली, हावड़ा, कोंटई, शांति निकेतन, 24 परगना और उसके जो कलकत्ता वगैरह, इस इलाके में बारिश अच्छी होगी। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें दिखाई दे सकती है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग वगैरह में भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हैवी स्नोफॉल के साथ साथ हैवी रेनफॉल हो सकती है। लेकिन बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई देंगी, यानी कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में मौसम बदलने वाला है। अगर हम बात करें तो राजस्थान में वेदर एक्टिविटी तो नहीं होने वाली है। जैसे मैंने बताया आपको कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चुरू, इस इलाके में जो हवाएं हैं वो काफी ज्यादा तेज हो सकती है 25-26 तारीख को। तो उस समय इससे पहले जैसे मैंने बताया कि खेतों में पानी न लगाएं, नहीं तो फसलें बैठ सकती है, नुकसान हो सकता है। 27 तारीख के बाद आप फिर से पानी लगा सकते हैं।
और मध्य प्रदेश का मौसम सूखा रहेगा, लेकिन अभी टेम्परेचर गिर रहे हैं। अगले 2 दिनों के दौरान मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट होगी, उसके बाद फिर से बढ़ोतरी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ पूरी तरह शुष्क रहेगा, यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है अगले 2 दिनों के दौरान गिरेंगे, उसके बाद यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के मयूरभंज, बालेश्वर, केजोनगढ़, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, कोरला, पुरी, देकनाल और नायागढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। संबलपुर, अंगोल, बौद्ध, कंधमाल, गंजम, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बौछारें या बादल छा सकते हैं। तो यानी कोस्टल एरियाज में बारिश की संभावना, पारादीप तक बारिश हो सकती है। अब अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में एक बार फिर से टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। एंटी साइक्लोन का असर रहेगा, हवाएं इस तरह से घूमेंगी, तो यहाँ पर मौसम पूरी तरह साफ और गर्म रहेगा। महाराष्ट्र में भी अभी फिलहाल मौसम की गतिविधि नहीं होगी। टेम्परेचर जो है, दिन के टेम्परेचर जो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में 36-37 डिग्री तक हो सकते हैं और मिनिमम टेम्परेचर 18, 19 और 20 डिग्री के आसपास रह सकते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी दिन के समय गर्मी हो सकती है। तेलंगाना का मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन रायलसीमा में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। अब अगर हम कर्नाटक की बात करें तो तटीय कर्नाटक में बादल छा सकते हैं या बहुत हल्की बारिश हो सकती है। केरल में भी हल्की बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो तंजावुर, तिरुकोट्टई, रामनाथापुरम, शिवगंगा, पुदुकोट्टई, नागापट्टनम और ये आपका अरुलार, कुडलोर, वेल्लुपुरम, कांचीपुरम, चेन्नई, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बौछारें आपको दिखाई देंगी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अंडमान में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी, काफी हैवी रेनफॉल की संभावना नजर आ रही है, लेकिन लक्षद्वीप का मौसम लगभग शुष्क बने रहेगा। यानी कि आधे जो भारत है वहां पर मौसम में बदलाव आपको दिखाई देने वाला है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।